आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आपको जॉब अपडेट 2.0 से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देश। तो आप लोग को इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोग को वीडियो देखते-देखते ही ये लगभग पूरे चैप्टर जो है आप लोग को कवर करवा दूँगा और आपको एक-एक टॉपिक आपको याद हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा एनर्जेटिक के साथ इस वीडियो को देखें, ताकि आपको जो अच्छे से समझ में आए और अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पड़ोसी देश को। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग क्या यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। तो आप लोग की पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है। आप लोग को जो साथ साथ मेरे साथ बोलते जाना है। तो मैं जैसे जैसे रिपीट करने को बोलूँगा, आप लोग रिपीट करते जाना है। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो आप लोग को बोलना है 9 है। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिनमें 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा लगे होते हैं। ठीक ना? तो आप लोग का ये टॉपिक कवर हो गया। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है, जिसमें कि 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे होते हैं। तो आप लोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये पहला क्वेश्चन ही आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे होते हैं। तो आप लोग का जो 3 देश जो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जो कि 3 देश आते हैं, वो भारत की स्थल सीमा और जल सीमा से लगे हुए हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे होते 7 देश। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा 3 देश जो है स्थल एवं जल सीमा से लगे होते हैं। बाकी जो स्थल सीमा से लगे होते हैं वो 7 देश हैं। कौन कौन देश हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार तथा बांग्लादेश। तो आप लोग को ये याद रखना है कि भारतीय स्थलीय सीमा जो लगे होते हैं 7 देश से लगे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भारत के पड़ोसी देश होते हैं 9, जिसमें कि 7 स्थलीय तथा 2 जलीय होते हैं। तो इसी में जो है 3 देश का यहाँ पे जिक्र किया गया, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान जो है भारत के स्थल सीमा और जल सीमा से लगे होते हैं। लेकिन स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो आप लोग का यहाँ पे 7 देश लगे होते हैं, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। तो मैं आगे आपको ट्रिक भी बताऊंगा। वो ट्रिक से आप लोग को कौन सा सीमा सबसे बड़ी सीमा है, कौन सबसे छोटी सीमा है, आपको याद करा दूंगा वो ट्रिक से। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और आगे चलते हैं। आगे आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोग का यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। स्थलीय सीमा जो है उत्तर में चीन है, ठीक ना, और उसके बाद जो है चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान है, और पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान है। उसके बाद पूर्व में बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार है। तो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप लोग को ये जो लाइन दिया हुआ है आप लोग को इससे दिक्कत हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आज के लिए आप लोग का ये ऐसा ही मिलने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके पढ़ ले। तो यहाँ पे आप लोग का फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि आप लोग को बार बार रिपीट करने से आप लोग को याद हो जाता है। आप लोग मेरे साथ में रिपीट करेंगे। तो भारत की जो है स्थलीय सीमा की अगर बात करें, उत्तर में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे चीन और नेपाल आते हैं। फिर मैं आगे बात करूं उत्तर पश्चिम में तो अफगानिस्तान और पश्चिम की बात करूं तो पाकिस्तान आते हैं। आप लोग को इतना याद हो गया होगा। मैं पूछता हूं उत्तर में कौन से आते हैं, तो आपको बोलना है चीन और नेपाल आते हैं। फिर मैं पूछूंगा उत्तर पश्चिम में क्या आते हैं, तो आप लोग को बोलना है अफगानिस्तान आते हैं। फिर आगे जो है आगे टॉपिक में पश्चिम में क्या आते हैं, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान आते हैं, और पूर्व की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार आते हैं। और तथा यहाँ पे उत्तर पूर्व की अगर बात कोई पूछ ले, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है, तो आप लोग को यहाँ पे बोल देना है कि भूटान से मिलती है। ठीक ना, भूटान से स्थलीय सीमा जो है मिलती है। फिर आगे चलते हैं। आगे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है भूटान है। तो आप लोग को यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा होता है, तो यहाँ पे भूटान है। तो आप लोग को आंसर दे देना, राइट आंसर भूटान हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं अगला टॉपिक की बात करें तो मैं जैसे जैसे कवर करवा रहा हूँ आप लोग को पूरा ये अच्छे से याद कर लेना। बाकी इस पीडीएफ को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आगे चलते हैं। फुल एनर्जेटिक के साथ आप लोग को ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। आप लोग को भी फुल एनर्जेटिक के साथ ये चैप्टर को पढ़ना है, और 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स कर लेने हैं। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं भारत की जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ लगी है। तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो आप लोग को बोलना है बांग्लादेश के साथ है। जबकि सबसे
सबसे छोटी सीमा अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि छोटी सीमा कौन सी है, तो छोटी सीमा आप लोग को बोलना है अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को क्या है नया टॉपिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजशीर घाटी, ठीक है ना। पंजशीर घाटी जो आप लोग का कहाँ पे है, अफगानिस्तान में स्थित है। आप लोग को याद रखना है सारा टॉपिक, इसको जो है एकदम आप लोग को स्किप नहीं करना है। स्किप कर एक भी क्वेश्चन अगर स्किप कर जाओगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते तो आप लोग का कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मेन जो टॉपिक है, मेन जो क्वेश्चन आते हैं वही सारा क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो पंजशीर घाटी आप लोग का कहां है, तो अफगानिस्तान में। फिर आगे चलते हैं, आगे यहां पे देख सकते हैं भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, ठीक ना। उसमें कौन कौन से हैं, मालदीव एवं श्रीलंका है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। यहां से भी आप लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, कौन कौन से, तो मालदीव और श्रीलंका है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। आप लोग का यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग को इतना याद रखना है। फिर आप लोग को ये एकदम याद रखना है, क्योंकि यहां से जो है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स आते हैं आप लोग के कोई भी एग्जाम में। जहां पे जीके आप लोग के पूछे जाते हैं, वहां से ये चीज तो जरूर आते हैं। आप लोग को जो टॉपिक कवर करवा रहा हूं एकदम फुल एनर्जेटिक के साथ आप लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आप लोग का एक ट्रिक बनता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग को एक मतलब कि हो जाएगा याद कि कैसे कौन सा सीरियल वाइज है। तो यहाँ पे जो बता रहा है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो आप लोग को ये चीज याद रखना है, क्या बोलना है। यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को मैं बोलूंगा बच्चा। क्या बोलूंगा, बच्चा। बच्चा मतलब कोई बच्चा हो गया, बच्चा से हो गया, बो से बांग्लादेश, चौ से चीन हो गया, ठीक ना। आप लोग को याद रखना है बच्चा से बांग्लादेश और चीन हो गया, बच्चा पाकिस्तान, नूनू म्यांमार, ठीक ना। आप लोग को ये ट्रिक थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मतलब कि आप लोग मान सकते हैं कि बच्चा जो है पाकिस्तान है, नूनू है म्यांमार। फिर आप लोग को ये 2 याद रख लेना है अलग से, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये ट्रिक आप लोग को याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बच्चा पाकिस्तान, नूनू म्यांमार, तो बो से बांग्लादेश, चौ से चीन, पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसकी सीमा की बात करें, सीमा की लंबाई, तो यही सीरियल वाइज रहना चाहिए, बच्चा पाकिस्तान, नूनू म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये लोग को आप लोग को याद हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बच्चा पाकिस्तान, नूनू म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो आप लोग को यही ट्रिक के जरिए आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश की जो सीमा है 4096.7 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे आप लोग की सीमा की लंबाई है। बाकी चीन की अगर बात करें तो 3488 किलोमीटर आप लोग की सीमा की लंबाई है। फिर पाकिस्तान की बात करें तो 3323 आप लोग की सीमा की लंबाई है। फिर नेपाल की बात करें तो आप लोग की 1751 किलोमीटर आप लोग की रहने वाली है, जो कि आप लोग का यही आंसर में आप लोग को एकदम एग्जैक्ट यही याद रख लेना। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है, भारत से पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई बांग्लादेश की कितनी लंबाई है। तो आप लोग को बोलना है 4096.7 किलोमीटर, ठीक ना। फिर यहाँ पे भूटान की अगर बात करें तो 699 किलोमीटर, और सबसे कम जो लगती है सीमा वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। तो आप लोग को ये ट्रिक जो है याद रखना है, बच्चा पाकिस्तान, नूनू म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसी ट्रिक से आप जो है इसको याद रख पाएंगे, और आप लोग का सीरियल वाइज भी याद रहेगा इससे, क्योंकि आप एक मतलब कि अपना ट्रिक लगा के भी आप लोग का यहाँ पे सीमा की लंबाई को आप जज कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर इसी में एक क्वेश्चन और आते हैं कि 2 देशों के बीच जो सीमाएं रेखा, ये क्वेश्चन भी आप लोग का इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग को देख लेना है। सीमा का रेखा जो कि नाम दिया हुआ है, वो नाम कौन सा देश और किसके बीच में है। तो आप लोग का यहाँ पे जो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, ठीक ना। आप लोग को याद रखना है मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा की बात करें तो पाक और कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच में है। तो आप लोग को यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये ऐसा चैप्टर है कि आप लोग को डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आप लोग का आ जाएंगे, रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है, तो आप लोग को बोलना है भारत एवं पाकिस्तान से। वैसे डूरंड रेखा आप लोग को पूछ दे तो आप लोग को बोलना है पाक, कश्मीर एवं अफगानिस्तान से। फिर आगे बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा किससे संबंधित है, तो जर्मनी एवं पोलैंड से संबंधित है। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आते। 24 डिग्री अक्षांश रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के
आप लोग के तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज। तो आप लोग के हम लोग के जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जो है पांच राज्य मिलते हैं, जिसमें कि 3 जो है आप लोग का राज्य देखने को मिलता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है। तो आप लोग के यहाँ पे कौन कौन पाकिस्तान से मिलते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब मिलते हैं। आप लोग को मैप के जरिए अगर आपको बताऊं तो आप लोग को बहुत थोड़ा आसानी होगा, लेकिन फिर भी अभी मैं आपका टाइम नहीं गंवाना चाहूंगा। पाकिस्तान 3 राज्य से मिलते हैं, जो कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश से मिलते हैं, वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। फिर आगे चलते हैं अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ एक से मिलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि लद्दाख से मिलते हैं, वो भी थोड़ा सा एकदम मिलते हैं। फिर आगे यहाँ पे चलते हैं, चीन की बात करते हैं। चीन भी 5 से मिलते हैं, जिसमें कि 1 राज्य से मिलते हैं और 4 जो है राज्य से मिलते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलते हैं। तो इसमें आप लोग का कौन कौन से राज्य आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश मिलते हैं आप लोग के। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लद्दाख की सीमा यहाँ पे मिलती है। फिर आगे यहाँ पे चलते हैं, नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है 5 राज्यों से मिलती है। वो कौन कौन के राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम यहाँ पे राज्य आते हैं। फिर यहाँ पे भूटान की बात करें तो भूटान जो है 4 राज्यों से मिलते हैं। 4 राज्यों में कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से मिलते हैं। आप लोग को ये भी याद रखना है, दोनों चीज आप लोग को याद रखना है। कितने से मिलते हैं, तो 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि पाकिस्तान कितने राज्यों से मिलता है, तो डायरेक्ट आप लोग को 5 नहीं मारना है। अगर दोनों पूछे कि कितने राज्य से मिलते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश से मिलते हैं, तब आपको 5 देना है। नहीं तो अगर राज्य पूछे, राज्य में आपको बस और बस 3 मारना है। अगर पूछ दे कौन कौन से मिलते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब मिलते हैं। तो इसी तरह से आपको बताना है। फिर नेपाल जो है 5 राज्यों से मिलते हैं, तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। उसके बाद भूटान की बात करें तो भूटान भी आप लोग के 4 राज्य से मिलते हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से मिलते हैं। फिर बांग्लादेश की बात करें तो ये भी 5 राज्यों से मिलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से यहाँ पे देखने को मिलता है। आप लोग के 5 राज्यों से मिलते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे जो है यहाँ पे म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार जो है 4 राज्यों से मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं। तो आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट टॉपिक देखने को मिल जाएगा। मैं पीडीएफ जो हूँ दे दूंगा। अगर आप लोग को यहाँ पे अभी याद नहीं हो रहा है, नोट नहीं कर पा रहे हैं, मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। आप पीडीएफ से सारा चीज एक एक करके नोट कर लेंगे, क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पड़ोसी देश, उसके बाद यहाँ पे पड़ोसी देशों की संख्या, कितने राज्य मिलते हैं, यही सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रेड क्लिफ लाइन किससे संबंधित है, जो कि मैं आपको बता दिया हूं। फिर आगे चलते हैं, आगे आप लोग को दिखाते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं न्यू टॉपिक जो आ गया है, भारत के निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी कौन से हैं। तो आप लोग का समुद्री पड़ोसी की बात करें तो आप लोग का श्रीलंका है, और जिसका कि पुराना नाम सिलोन है। आप लोग के यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो आप लोग को याद रखना है सिलोन है। कौन सा है, तो सिलोन है। क्या है श्रीलंका का पुराना नाम, सिलोन है। क्या है श्रीलंका का पुराना नाम, तो सिलोन है। आप लोग को ये याद रखना है। उसके बाद आप लोग के समुद्री पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका है। क्या समुद्री पड़ोसी देश कौन से है, निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो आप लोग को याद रखना है श्रीलंका है। फिर श्रीलंका के जो है पुराना नाम क्या है, सिलोन है। आप लोग को इसी तरह से याद रखना है, 2-3 बार रिपीट करना है, आप लोग को याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोग के पाक जल संधि से रिलेटेड है। पाक जल संधि व मन्नार की खाली जो है आप लोग की कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। समझ गए ये क्वेश्चन अच्छे से। पाक जल संधि व मन्नार की खाली जो कि तमिलनाडु में है, भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। आप लोग के क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। वीवीआई क्वेश्चन में ये आप लोग का है, जो कि श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन है। बाकी ये आप लोग का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग इसे याद भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करते हैं, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है श्रीलंका का रत्नों का महाद्वीप, ठीक ना, और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। तो आप लोग को यहाँ पे जो है श्रीलंका जो है श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप कहलाता है। उसके बाद जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय की बूंद कहलाता है। आप लोग को यहाँ भी याद रखना है कि भारत की चाय की बूंद जो है क्या कहलाता है, स्वामिनी कहलाता है, और पूर्वी समुद्र की जो है
और फिर रत्नों का महाद्वीप जो है श्रीलंका कहलाता है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका कहलाती है, उसके बाद जो है भारत की चाय की बूंद जो है श्रीलंका कहलाती है। तो आप लोग को यहाँ पे ये भी याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे फटाफट मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, साथ ही आप लोग को वीडियो देख देख के ही आधा याद हो जाएगा, बाकी आप लोग को खुद से याद कर लेना है। श्रीलंका के बाद जो है भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, ठीक ना। आप लोग को यहाँ पे भी याद रखना है, भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश आप लोग का इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो आप लोग का यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसको भी VVI मान के चलिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन साफ साफ देखने को मिल सकते हैं, एकदम आप लोग का यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाते हैं। तो श्रीलंका के बाद जो है भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार और द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे जो आप लोग का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, भारत के कुल 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे होते हैं। तो आप लोग को जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। तो आप लोग को ये याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं, आप लोग फंसना नहीं, आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि भारत की सीमाएं जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित देश दोनों प्रकार से हैं, ठीक ना। आपको ऑप्शन में क्या दे देगा? प्राकृतिक भी दे देगा, मानव भी दे देगा, उसके बाद लिख देंगे इनमें से दोनों। तो आप लोग को इनमें से दोनों मारना है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मानव निर्मित सीमा कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। तो आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप लोग को उतना ये याद नहीं रखना है, लेकिन चलो मैं पढ़ा देता हूँ। मानव निर्मित सीमा की कुछ सीमा अध्यारोपित होती है और किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। फिर आगे चलते, आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो कि अध्यारोपित सीमा है का एक उदाहरण है, ठीक ना। आप लोग को ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। तो आगे फिर चलते हैं, आप लोग का विवाद से रिलेटेड। तो आप लोग का जो सरक्रीक विवाद है ये किनके बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो आप लोग का यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सरक्रीक विवाद किससे संबंधित है? तो भारत पाकिस्तान से संबंधित है। आप लोग को ये चीज याद रखना है। मैंने बताया था कि भारत एवं पाकिस्तान का जो है रेड क्लिफ लाइन रेखा जो आप लोग को यहाँ पे होते हैं, रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो इसके बारे में तो मैं पीछे बता ही दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एक टॉपिक बढ़ के आ रहे हैं कि ये टॉपिक में क्या है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। किसने दिया था? तो सर रेडक्लिफ द्वारा जो है इसका जो है दिया था। तो आपने देखा कि इनके नाम पे जो है भारत और पाकिस्तान जो है इसके बीच की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रख दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो सर रेडक्लिफ के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को दिया गया था। जिस दिन भारत आजाद हुए थे उसी दिन इसको दिया गया था। फिर आगे चलते, आगे जो यहाँ पे क्या है कि भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे कि पीओके कहलाता है। तो आप लोग का जो है भारत का भूभाग जो है कुछ पाकिस्तान के हिस्से में कब्जे में है, वो पीओके कहलाता है। फिर आगे चलते, आगे जो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पीओके की राजधानी कहाँ की है। ऐसे तो ये क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग को फिर भी एक बार पढ़ लेना है कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद आते हैं, ठीक ना। तो आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे बात करें तो नियंत्रण रेखा एलओसी किसके किसके बीच में है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है, जो कि जिसे कि युद्ध विराम रेखा भी बोलते हैं। एलओसी को क्या बोलते हैं? युद्ध विराम रेखा बोलते हैं, जो कि शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। आप लोग का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़े, एक एक चीज को याद करें। तो यहाँ पे नियंत्रण रेखा की बात करें तो आप लोग को बोलना है भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित है, और एलओसी की बात करें तो इसे युद्ध विराम रेखा कहा जाता है, जो कि शिमला में के समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। आप लोग को इतना याद रखना है। फिर आप लोग को सियाचिन विवाद से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो सियाचिन विवाद जो है किसके बीच संबंधित है? तो आप लोग को याद रखना है भारत पाकिस्तान के बीच संबंधित है। और यहाँ पे सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। तो आप लोग के यहाँ से एक ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वो है रिलेटेड सियाचिन विवाद से। तो
तो किसके बीच संबंधित है, तो आप लोग को भारत और पाकिस्तान याद रखना है। उसके बाद कब चलाया गया था, तो 1984 में मेघदूत ऑपरेशन में चलाया गया था, इतना आप लोग को याद रख लेना है। फिर यहाँ पे जो है ग्लेशियर की बात करें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन का है, ठीक ना, आप लोग को यहाँ से याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बिहार पुलिस में भी इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था कि आप लोग का बिहार विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप लोग को सियाचिन यहाँ पे याद रखना है। फिर काला पानी विवाद, काला पानी विवाद जो है भारत नेपाल से संबंधित है, आप लोग के क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल से संबंधित है। फिर आगे बात करें म्यांमार का पुराना नाम, म्यांमार का जो पुराना नाम है वर्मा नाम है, ठीक ना, आप लोग के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे म्यांमार का जो है पुराना नाम वर्मा है, तो यहाँ पे आप लोग को ये भी टॉपिक याद रखना है। बाकी आप लोग का अगर पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत भी होगा तो आप लोग को बहुत ही मन लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि आप लोग का रिवीजन हो रहा है यहाँ से। अगर आप लोग का नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आप लोग को मन लग रहा होगा, फुल इनर्जेटिक फील कर रहे होंगे, और आप लोग को इसी तरह से एक एक चीज को कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसे ही एक एक चैप्टर लेके आऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जीके से रिलेटेड। फिर आगे यहाँ पे जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो आप लोग का यहाँ पे यह एक क्वेश्चन और बन रहे कि भारत सरकार अधिनियम, ठीक ना, अधिनियम जब हुआ तो 1935 के अधिनियम द्वारा, और 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, आप लोग को यहाँ पे भी याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, आगे मांडेले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो अक्सर जो है आप लोग का ये चैप्टर में ये नहीं आता है, आप लोग का ये हमेशा हिंदी में पूछ देते हैं कि ये नामक पुस्तक ने किसकी रचना की थी, ये पुस्तक की किसने रचना की थी। तो आप लोग का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को याद रख लेना क्योंकि ये म्यांमार से रिलेटेड है। तो मांडले जेल जो है आप लोग का बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। उसके बाद आगे चलते हैं, रंगून, वर्तमान में यंगून म्यांमार का बड़ा शहर है जो कि बहादुर शाह जफर, आप लोग का यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी घुस गया है तो आप लोग को याद रखना है, बहादुर शाह जफर की कब्र है कि कहाँ पे है, तो रंगून में जो है बहादुर शाह जफर की कब्र है। फिर आगे चलते हैं, हिमालय, हिमालय की बात करें, हिमालय की श्रेणी जो है अराकानियामा म्यांमार में है, कहाँ पे है, अराकानियोमा म्यांमार में है। फिर आगे चलते हैं, मैकमोहन लाइन से रिलेटेड, तो आप लोग को यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं तो पीछे बताया कि मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन से रिलेटेड है, संबंध रखती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैकमोहन जो है भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। तो आप लोग के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि किनके द्वारा मैकमोहन का मतलब संबंध है, मैकमोहन को किसने निर्धारित किया था। तो आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग को बोलना हेनरी मैकमोहन द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया गया था। कब किया गया था, तो 1914 में शिमला समझौता के तहत किया गया था। कब किया गया था, 1914 में शिमला समझौता के तहत किया गया था। मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन से संबंधित है, जो कि सीमा रेखा है। मैकमोहन लाइन जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, आप लोग को याद रखना है। कब किया गया था यह समझौता, तो 1914 में किया गया था, शिमला समझौता के तहत किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं डूरंड रेखा से संबंधित। तो डूरंड रेखा जो आप लोग का भारत एवं अफगानिस्तान से संबंधित है, और इसकी जो है 1986 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। आप लोग का यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, डूरंड रेखा किससे संबंधित है, तो आप लोग को बोलना है कि भारत और अफगानिस्तान से संबंधित है। कब इसको निर्धारित किया गया था, 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। सबके जो है नाम पे ही यह रेखा रखा गया है। तो आपने देखा कि रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा को रख दिया गया, डूरंड के द्वारा सर डूरंड के द्वारा डूरंड रेखा को रख दिया गया। कब रखा गया, तो 1896 में रखा गया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, ठीक ना। आप लोग को यह किससे संबंधित था पहले, तो 1896 में भारत और एवं पाकिस्तान के बीच संबंधित था। यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। 1996 में जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध रखता था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक ना। आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। फिर आगे चलते, आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है त्रिपुरा की तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
त्रिपुरा जो है, आप लोग को यहाँ पे समझना है, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आप लोग को एक नॉलेज के लिए याद रख लेना है। बाकी यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ। आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है, ठीक ना। तो आप लोग को यह भी याद रखना है, भारत त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा बनती है उसे शून्य रेखा कहलाती है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे न्यू मूर द्वीप जो है तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का वेराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग को ये सब भी याद रख लेना है, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो आप लोग को याद रखना है कि तीस्ता नदी विवाद किसके किसके बीच है, तो भारत बांग्लादेश के बीच है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर है, ठीक ना। तो आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे, आपको यहाँ पे याद रखना है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है, ठीक ना। आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित जो है आप लोग के 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है, आप लोग को यहाँ से याद रखना है। फिर आगे चलते हैं मैत्री एक्सप्रेस से। मैत्री एक्सप्रेस जो है ढाका बांग्लादेश और कलकत्ता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो आप लोग को यहाँ से याद रखना है कि मैत्री एक्सप्रेस जो है ढाका बांग्लादेश और फिर कलकत्ता के बीच चलती है। कौन सा चलती है, मैत्री एक्सप्रेस जो है यहाँ पे कौन सा चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। आपको याद रखना है मैत्री एक्सप्रेस जो कि ढाका बांग्लादेश से चलती है और कलकत्ता के बीच चलती है। उसी में समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, आप लोग को यह भी याद रख लेना है। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देख सकते हैं बंधन एक्सप्रेस, आप लोग के थोड़ा ट्रेन से भी रिलेटेड है क्वेश्चन। तो बंधन एक्सप्रेस जो है कलकत्ता से बांग्लादेश के बीच चलती है, जो कि खुलना शहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुई है। तो आप लोग के यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग को यहाँ पे भी याद रख लेना है। तो आप लोग का जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवाया हूँ, सारा पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आपको वहां से जो है आप एक बार नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, क्योंकि आप लोग ये वीडियो बार बार नहीं देख पाएंगे। अगर देख पाएंगे तो आपको तो याद हो ही जाएगा, लेकिन रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी आप लोग को अगर कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा कम मेहनत करके आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप इसको पढ़ के जाएं, आपको इस चैप्टर से यही सब क्वेश्चन लड़ेंगे, इसके अलावा आप लोग के कोई भी चैप्टर नहीं आएंगे। और आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि ऐसी आपको हमेशा सेशन मिलते रहे और आपको एक एक चैप्टर कवर करवाते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं इसका टेस्ट भी लाऊंगा, आप लोग को टेस्ट भी देना है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं टेस्ट भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन हो जाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।